दोस्तों नमस्कार। अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव स्वर्ग सिधार गए हैं। 38 साल की उम्र में लंग्स ब्लड क्लोटिंग जैसी एक गंभीर समस्या के चलते उनका निधन हुआ। प्रतीक यादव अपने पीछे 2 मासूम बेटियों और अपनी पत्नी को छोड़ गए हैं। पूरा परिवार इस संकट की घड़ी में प्रतीक यादव के साथ है, लेकिन पंचतत्व में विलीन हो चुके प्रतीक यादव से संबंध में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि लखनऊ के बैंकुट धाम शमशान घाट पर जब प्रतीक यादव को अंतिम विदाई दी गई, मुखाग्नि दी गई, तो उस दौरान मुखाग्नि परिवार के किसी सदस्य ने नहीं दी, बल्कि प्रतीक यादव को मुखाग्नि उनके ससुर ने दी, यानी कि अरविंद सिंह बिष्ट ने दी, जो कि अपर्णा यादव के पिता है। अब सवाल यही उठ रहे हैं कि भाई उनसे बड़े भाई थे प्रतीक यादव के, अखिलेश यादव, उन्होंने क्यों नहीं दी? उनके भतीजे थे, उन्होंने क्यों नहीं दी? आदित्य यादव वहीं पर मौजूद थे। इसके साथ साथ चाचा शिवपाल यादव भी वहां पर मौजूद थे, दोनों बेटियां वहां पर मौजूद थी। तो ये सवाल इर्द गिर्द घूम रहा है कि भाई ससुर ने आखिरकार मुखाग्नि क्यों दी? शास्त्र संगत क्या चीजें हैं? शास्त्र इस विषय पर क्या कहते हैं वो बताऊंगा अब आपको इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। अपने भाई प्रतीक यादव को अंतिम विदाई देते हुए अखिलेश यादव ने लकड़ी यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में प्रतीक यादव के ससुर अरविंद सिंह बिष्ट जो हैं वो उन्हें मुखाग्नि देते हुए नजर आ रहे हैं। अब शास्त्र संगत क्या चीजें हैं वो समझाने का प्रयास करते हैं। प्रतीक यादव को अपर्णा के पिता ने दी मुखाग्नि, क्या ससुर दे सकता है दामाद की चिता को अग्नि? शास्त्र आखिरकार क्या कहते हैं? प्रतीक यादव के पार्थिव शरीर को बैकुंठ धाम में अपर्णा यादव के पिता और प्रतीक के ससुर अरविंद बिष्ट ने मुखाग्नि दी है। प्रतीक यादव का कोई बेटा नहीं है, उनकी 2 बेटियां हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या कोई ससुर अपने दामाद को मुखाग्नि दे सकते हैं? ससुर के जमाई की चिता को अग्नि देने के सवालों पर पुराणों में क्या लिखा है? क्या पुत्र न होने पर ससुर को दाह संस्कार करने का अधिकार है? ये सवाल उठ रहे हैं। अब समझिए, यहां पर जिस तरीके से अखिलेश यादव के भाई को यहां पर ये मुखाग्नि दी गई, उससे संबंध में यहां ज्योतिषाचार्य, ज्योतिषविद जो हैं, विद्वान दुर्गेश तारे, जो कि उज्जैन में अपनी ज्योतिष विद्या के लिए जाने जाते हैं, वो क्या कहते हैं? दुर्गेश तारे का कहना है कि गरुड़ पुराण में विस्तार से अंतिम संस्कार, हिंदू रीतियों और संस्कारों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण के 14वें और 15वें अध्याय में अंतिम संस्कार और मुखाग्नि के अधिकार व विधि के बारे में बताया गया है। इसमें मुखाग्नि का सबसे पहला दायित्व पुत्र को होता है। अगर किसी का पुत्र है तो चिता को अग्नि देने का प्रथम अधिकार पुत्र को ही होता है। अगर पुत्र नहीं है या ज्यादा छोटा है तो पिता और भाई मुखाग्नि दे सकते हैं। तारे आगे बताते हैं, अगर किसी का पुत्र, भाई और पिता मौजूद नहीं है तो अन्य रक्त संबंधी भी मुखाग्नि दे सकते हैं। वहीं अगर महिला है तो पति दाग लगा सकता है। जहां तक बात प्रतीक यादव को ससुर के द्वारा दी गई मुखाग्नि की है, तो शास्त्रों के अनुसार अगर कोई रक्त संबंधी नहीं है तो ससुर भी दामाद को मुखाग्नि दे सकता है। ससुर को पिता का ही दर्जा प्राप्त है। ऐसे में अगर पिता दाग दे सकता है तो ससुर भी दे सकता है। हालांकि ससुर तभी चिता को अग्नि दे सकते हैं जब मृत का कोई रक्त संबंधी भतीजा, पौत्र भी मौजूद न हो। लिहाजा अरविंद बिष्ट ने दाह कर्म किया तो ये सही माना जा रहा है। इसके साथ ही तारे आगे कहते हैं कि सिर्फ ससुर ही नहीं बल्कि अंतिम समय में मुखाग्नि देने का अधिकार जो है वो ब्राह्मण को भी दिया गया है। अगर किसी के इनमें से कोई भी वहां पर मौजूद नहीं है तो एक शुद्ध ब्राह्मण भी दाह कर्म कर सकता है और शास्त्रों में उसे पूरी मान्यता दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या फिर बेटियों को अधिकार नहीं है? तारे बताते हैं कि गरुड़ पुराण में कहीं भी पुत्री को निषेध नहीं किया गया है।
यानी कि पुत्री अग्नि दे सकती है, लेकिन संतान में सिर्फ पुत्र को संबोधित किया गया है और पुत्र को ही प्रथम अधिकारी बताया गया है। ऐसे में जिनके पुत्र नहीं हैं और पुत्रियां हैं, वो पुत्रियां दाह कर्म कर सकती हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है और पुत्रियों को भी ये अधिकार माना जा सकता है। पुत्रियां श्राद्ध भी कर सकती हैं, उसी हिसाब से बेटियों को मुखाग्नि देने का अधिकार है, लेकिन ये तब है जब किसी के पुत्र ना हो। अब वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज इस पर क्या कुछ कहते हैं। एक वीडियो के वार्तालाप में वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज भी कहते हैं कि जो काम बेटे कर सकते हैं वो काम बेटियां भी कर सकती है। शास्त्र कहते हैं कि जिनके बेटे नहीं हैं उनकी बेटियां सभी धार्मिक और सामाजिक परंपराओं का निर्वाह करती हैं। पुत्र नहीं है तो पुत्री अपने माता पिता का पालन पोषण कर सकती हैं, मरने के बाद उनका श्राद्ध कर सकती हैं। शास्त्रों में संतान की बात कही है, वह पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है। तारे यहाँ पर कहते हैं कि शास्त्रों में मुखाग्नि का मुख्य उद्देश्य मृत शरीर को मुक्ति और आत्मा को शांति प्रदान करना है। शास्त्र इस बात पर जोर देते हैं कि कर्तव्य ठीक से पूरा हो। इस मामले में क्षेत्रीय, सांप्रदायिकगत और पारिवारिक परंपराएं अलग अलग हो सकती हैं। कुछ परिवारों में ससुर दामाद को मुखाग्नि देते हैं तो कुछ में दूर के रिश्तेदारों को सौंपा जाता है। हालांकि शास्त्रों में इसके बारे में तमाम जानकारियां स्पष्ट दी गई हैं। तो यानी कि पुत्रियों को भी पुत्र के समान ही अधिकार प्राप्त है। पुत्रियां अपने पिता माता का पालन पोषण कर सकती हैं, उनके श्राद्ध भी जो है दान दे सकती हैं। तो ऐसे में उन्हें मुखाग्नि देने का अधिकार भी प्राप्त है। लेकिन आखिरकार प्रतीक यादव की बड़ी बेटी जिनका नाम पद्मजा है, आखिरकार उन बड़ी बेटी से फिर मुखाग्नि क्यों नहीं दिलवाई गई, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है, इस विषय में अखिलेश यादव को लेकर के सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं कि अखिलेश यादव जो कि बड़े भाई की भूमिका में थे प्रतीक यादव के लिए, मुलायम सिंह यादव ने प्रतीक यादव को अपना पुत्र माना था। हालांकि जेनेटिकली देखा जाए तो मुलायम सिंह यादव के प्रतीक यादव पुत्र नहीं थे, लेकिन साधना गुप्ता से जब उन्होंने शादी की तो इसके साथ साथ प्रतीक यादव को भी अपना पुत्र मुलायम सिंह यादव ने मान लिया था। तो ऐसे में इस नाते अखिलेश यादव रक्त संबंधी चाहे बेशक ना हो, लेकिन नाते में उनके भाई लगते थे, बड़े भाई की भूमिका में वो उन्हें मुखाग्नि दे सकते थे। लेकिन आखिरकार यहाँ पर अरविंद सिंह बिष्ट को तवज्जो जो दी गई है उसको लेकर के लगातार सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। आगे जैसे भी जो भी जानकारी सामने आती है इस विषय पर, वो जानकारी हम आप तक साझा करने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन इस विषय पर अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूले। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।